अति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए परमात्मा ने दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन हुआ। पुरानी कोतवाली ककरहटी में श्री सन्यासी बाबा में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक आचार्य श्री सत्यम कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का वाचन करते हुए भगवान भक्तों के वश में हैं ये बताया। कहा, भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप अनाचार बढ़ा है, तब तक भगवान श्री हरि धरा पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं। उन्होंने कहा कि जब कंस के पापों का घड़ा भरा, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत किया और लोगों को पापी राजा से मुक्ति दिलाई। कथा के दौरान अनेक भक्तिपूर्ण भजन एवं झांकी प्रस्तुत की गई। भजनों को सुना श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, थिरकने को मजबूर हुए। इस दौरान आचार्य श्री ने कहा कि आज व्यक्ति मोहमाया के चक्कर में फंसकर अनीतिपूर्ण तरीके से पैसा कमाने में जुटा है, जिसका परिणाम अंततः उसे भोगना पड़ता है। मानव की तरह नहीं जी रहा। श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। उन्होंने बताया कि कलयुग में दुख के 3 कारण हैं: समय, कर्म और स्वभाव। उन्होंने कहा कि स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस घर में अनीति से धन कमाया है, उस परिवार में कभी एकता नहीं रहती, जहाँ हमेशा बैर बना रहता है। पन्ना से दबंग बुंदेलखंड के लिए सीमांत खरे की रिपोर्ट।